everyone, welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. इंग्लिश ग्रामर में हम टेंसेस कर रहे हैं और टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या आप इसको सिंपली कह सकते हो सिंपल पास्ट टेंस। समझते हैं आज कि क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, मिस्टेक्स को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस? अगर आपका कोई काम जो आपने पास्ट में शुरू किया है और आपका वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है, तो वो आपका क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है। देखिए, इस बात को हम एक सिंपली एक लाइफ स्ट्रक्चर से समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ठीक है। इस लाइफ लाइन में फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन ये है, ओके। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आपकी लाइफ में कुछ ये जैसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे ये इवेंट हुआ है, ये इवेंट हुआ है, ये इवेंट हुआ है, तो ये आपके पास में इवेंट्स हुए हैं और पास में ही ये इवेंट्स आपके क्या है, खत्म हो गए हैं। तो आप इस चीज को क्या कहोगे, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि आपके 5 साल पहले आपकी लाइफ में क्या हुआ है, या 10 साल पहले क्या हुआ है, या 1 वीक पहले क्या हुआ है, जो खत्म भी हो चुका है। आई एम सेइंग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कंटिन्यू नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ आ गई लाइफ लाइन में पास्ट में जो हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, समथिंग दैट इज हैपन इन पास्ट एंड ओवर नाउ। कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि पास्ट में कुछ हुआ है और अब वो खत्म हो गया है। नाउ अब हम समझते हैं कि हम इस टेंस को यूज कब करेंगे, ऐसे कौन सी सिचुएशंस आएगी जब हम इस टेंस को यूज करेंगे। फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया मेन रूल कि पास्ट में हुआ और वो पास्ट में ही खत्म हुआ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज विथ टाइम एक्सप्रेशन, दो का पेयर लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज विथ टाइम एक्सप्रेशन एंड विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। अगर आपको टाइम दे रखा है और टाइम नहीं भी दे रखा लेकिन काम फिनिश हो चुका है, तो दोनों ही सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। विद टाइम एक्सप्रेशन में आपका फर्स्ट क्या है, जॉन कॉल्ड मी लास्ट वीक। जॉन ने आपको लास्ट वीक मुझे कॉल किया है और हमारी बात लास्ट वीक हो चुकी है, ठीक है। कॉल किया और खत्म हो गई कॉल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब आपको टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है, लास्ट वीक टाइम एक्सप्रेशन दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस को ही यूज करोगे। नेक्स्ट देखिएगा जरा, विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। देखिए फर्स्ट में तो क्या है, आपको टाइम एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको टाइम एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, तब भी आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस को ही यूज करोगे। जैसे आई कुक डिनर, मैंने डिनर बना लिया है। तो देखिए भाई, पास्ट में चाहे आपका थोड़ी देर पहले की बात है, डजेंट मैटर कि बहुत ही पुरानी बात होनी चाहिए, चाहे आपने जस्ट अभी खत्म किया है, लेकिन पास्ट में आपने कोई काम शुरू किया। मैंने पास्ट में डिनर बनाना शुरू किया और पास्ट में ही मैंने डिनर को बनाकर क्या कर दिया, मेरा काम फिनिश कर दिया है। तो आई कुक डिनर, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट वन इज रिसेंट पास्ट एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंट पास्ट। अगर आपने, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपने कोई चीज रिसेंटली की है, जैसे मैंने अभी डिनर रिसेंटली बना के फिनिश कर दिया, कुक कर दिया मैंने डिनर को, तो ऐसे ही अगर आपने कोई काम रिसेंटली किया है, तो आपका कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस। या आप कह सकते हो डिस्टेंट पास्ट। अगर मैं बहुत ही पुरानी बात को लेके चल जाऊं कि ठीक है, मैं बहुत साल पहले मैंने ऐसा काम किया था, तो आपका डिस्टेंट पास्ट जो बहुत टाइम हो चुका है, वहां पे भी आपका क्या यूज करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इस बात को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज रिसेंट पास्ट में आई विजिटेड हर यस्टरडे, ठीक है। मैं वहां पर मैं उससे यस्टरडे मैंने उसके यहाँ विजिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
रिसेंटली ही किया है ना, यस्टरडे कोई ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, रिसेंटली ही हुआ है, तो रिसेंट वर्क है तो हम कौन सा यूज करेंगे टेंस को, मैं टेंस यूज करूंगी आपका सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज डिस्टेंट, थोड़ा टाइम बीत चुका, तो देखिएगा आई लिव इन पंजाब अ लॉन्ग, आई लिव्ड इन पंजाब अ लॉन्ग ईयर अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत टाइम पहले मैं पंजाब में रह चुकी हूँ, ठीक है, रही थी, मैं बहुत टाइम पहले मैं पंजाब में रही थी, तो यहाँ पे भी क्या था भाई, यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस, पास्ट में आपने कोई काम किया, ठीक है, और वो भी काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, तो आपका कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्या है, अगर आप किसी काम को वन एक्शन एंड मैनी एक्शंस, एक्शंस या आप वर्ब्स भी कह सकते हो, अगर आपके सेंटेंस में आपने एक काम किया है या आपने एक से ज्यादा एक्शन किए हैं, मोर देन वन वर्क किए हैं, तो वहां पे भी आपका क्या यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट देखिए, आई टॉक टू माई टीचर, मैंने मेरे टीचर से बात की, आपने एक एक्शन किया है तो ठीक है, मैंने यही कहा वन एक्शन में भी आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा, वी विजिटेड टू हर हाउस, ऑर्डर्ड पिज्जा एंड वॉच्ड द मैच, कि हम पहले तो उसके घर गए, फर्स्ट एक्शन, फिर हमने पिज्जा ऑर्डर किया, सेकंड एक्शन, और फिर हमने मैच को वॉच किया, वी मैच द सॉरी वी वॉच द मैच। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्री वर्क्स को किया है, थ्री हमने एक्शन परफॉर्म किए हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही कि यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होगी, क्या यूज होगा, वो हम आगे करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आप सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे, ठीक है। एक हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आ, ए, ई, ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, ये जो काम आपने कर चुके हो वहां पे भी आप क्या यूज करते हो, सिंपल पास्ट टेंस को ही यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी तो हमने किया है कि हम कौन कौन सी सिचुएशन में सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे। अब हम समझते हैं कि वर्ब्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। देखिएगा जरा, यहाँ पे एक्चुअल में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। आगे जब हम इधर आएंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी ये सारा स्ट्रक्चर। फिलहाल मैं आपको बात करती हूँ कि वर्ब्स है, हम यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं नॉर्मली। और हमारा जो वर्ब है, बेसिकली वर्ब हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। अब समझिएगा क्या होता है रेगुलर और क्या होता है इरेगुलर। देखिए मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए कुछ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसी होती है जिसके लास्ट में सिंपली हम ईडी को ऐड कर देते हैं। जैसे वर्ब को अगर मेरे को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, पास्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म या मैं ये भी कह सकती हूँ पास्ट फॉर्म में यूज करना है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपली वर्ब के बाद ईडी लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई और भी लेते हो, जैसे प्ले लेती हूँ मैं, ठीक है, तो अगर मेरे को प्ले की भी अगर पास्ट फॉर्म चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगी, PLAY, लास्ट में सिर्फ ED को ऐड करूंगी, है ना। लेकिन कुछ आपकी वर्ब्स ऐसे भी होती है जो लास्ट में ED नहीं लेती। जैसे अगर मैं टीच लूँ तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, राइट। मैंने टीच के पीछे ED नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, टीच पे ईडी ना लगा के मैंने क्या लिखा है, टॉट, राइट। अगर मैं कीप लेती हूँ, कीप, तो कीप की आपकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट। ऐसे ही अगर आप स्लीप लेते हो तो स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। बस यही फर्क है रेगुलर और इरेगुलर में। जब मैं सिंपली लास्ट में ED लगा देती हूँ, सिंपली मेरे को लास्ट में ED को ऐड करना है
और ईडी को ऐड करके आपकी पास्ट फॉर्म बन जाती है या आपकी सेकंड फॉर्म बन जाती है, तो वो आपके किस में आता है, वो आती है रेगुलर वर्ब्स में। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। एक तो वर्क ही है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि वर्क के लास्ट में आपने ईडी लगाया तो ये क्या बन गया, वर्कड। अगर मैं क्लीन को लेती हूँ तो क्लीन भी लास्ट में क्या लगाएगा, ईडी लगाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्लीन्ड। और अगर मैं वॉच लेती हूँ तो वॉच का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, वॉच्ड, राइट। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो लास्ट में ईडी ना लेके कुछ और फॉर्म में अपनी पास्ट फॉर्म को जनरेट करेगा। लाइक गो, गो की पास्ट फॉर्म क्या है, वेंट। सी की पास्ट फॉर्म क्या है, सा। बाय, बाय की सेकंड फॉर्म क्या है या पास्ट फॉर्म क्या होती है, बॉट। समझ गए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब रेगुलर फॉर्म क्या होती है, इरेगुलर फॉर्म क्या होती है। रेगुलर में ईडी लगता है, इरेगुलर ईडी ना लेके किसी और वे से अपने को पास्ट में चेंज करेगा, राइट। तो बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस में रेगुलर भी यूज होती है, इरेगुलर भी यूज होती है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे कि कहाँ पे रेगुलर यूज है, कैसे हम इरेगुलर को यूज कर लेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं मेन स्ट्रक्चर का, कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए पहले हम यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर आप सिंपल पास्ट में, अगर हमारे बेसिकली 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं या 4 टाइप भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर हम टेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, और क्या होता है, इंटेरोगेटिव। और कुछ केसेस में हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी ले लेती है कुछ बुक्स, ठीक है। तो हम चारों के बारे में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट। अगर मैं सिंपल की बात करती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बीच में क्या लग जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट बिंगो वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पे कोई केस नहीं है कि सिंगुलर के केस में ऐसा होगा, प्लूरल के केस में ऐसा होगा, कोई केस नहीं है। आपको जस्ट सेकंड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा है सिंपल सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस समझ गए होंगे आप। सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ सेकंड फॉर्म लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में आपका यहाँ पर डिड नॉट यूज होगा, और अगर डिड नॉट की मैं कॉम्प्रेस फॉर्म की बात करूं, शॉर्ट फॉर्म की बात करूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिडंट बोलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पर इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं ली। तो आप कह सकते हो कि सिंपल पास्ट में आपकी जो फर्स्ट जो सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें तो आपका क्या आएगा, वर्ब सेकंड फॉर्म। लेकिन आपका नेगेटिव में और एज वेल एज अगर आप मैं इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव लूंगी तो वहां पे भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। तो आपके नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव, या आप क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हो, कह सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इस डिड को सिंपली आप आगे लेके आओगे और बाकी स्ट्रक्चर आपका एज इट इज, जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिड को आगे ले आओ और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, और नॉट को आप हटा लो, ठीक है। अब हम लास्ट केस और कर लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है। लास्ट केस कर लेते हैं। लास्ट केस क्या है आपका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिया एंड नेगेटिव नो वाला भी आ गया, दोनों ही आ गए। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, सेम ही रहेगा, डिड सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, नॉट लगा देना, ठीक है। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए
अब हम सिंपली एक चार्ट की हेल्प से भी इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, मेरा सब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मेरा सिंगुलर हो चाहे मेरा प्लूरल हो, यहाँ पे मैंने वर्ब वही वर्क ले ली, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से भी मैं समझा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो क्या है, वर्क। वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड, जो क्या होगी, रेगुलर होगी, राइट। तो आप क्या बोलोगे, सिंपली डजेंट मैटर सिंगुलर और प्लूरल, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, और अगर आपके लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप मेरे साथ बोलिएगा, आई वर्कड, यू वर्कड, वी वर्कड, दे वर्कड, इट वर्कड, he worked and she worked। समझ गए। मेन कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिलहाल हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट आपका वर्क के बाद आ जाता, ठीक है। लाइक मैं आपको ऐसे कह दूं कि मैं ऑब्जेक्ट ले लूं, आई वर्कड एट एबीसी कंपनी, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, एबीसी कंपनी आ गया। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब हम कहते हैं इसी चीज का अगर मुझे नेगेटिव करना हो, तो मैं सब्जेक्ट तो यही ले रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। आई डिड नॉट वर्क, वर्क की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। या मैं इसकी कॉम्प्रेस फॉर्म कहूँ तो क्या आएगा, डिडंट, राइट। यू डिड नॉट वर्क, वी डिड नॉट वर्क, they didn't work, it didn't work, he didn't work and she didn't work। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन, दैट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में एज यू नो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिड पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने पहले डिड लगाया है, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया और फिर मैंने मेरा क्या लगा दिया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो हम क्या कहेंगे, डिड आई वर्क, डिड यू वर्क, डिड वी वर्क, डिड दे वर्क, डिड इट वर्क, डिड ही वर्क और डिड शी वर्क। समझ गए। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। चलिए, ये हमने सीख लिया स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना लोगे ना, जैसे डिड आई नॉट वर्क, डिड ही नॉट वर्क, समझ गए, ठीक है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, नेगेटिव भी है तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मेरा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क तो मस्ट ही है। समझ गए। चलिए, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा कि अगर मैंने कोई भी WH फैमिली से कोई भी वर्ड लेके मैंने क्वेश्चन बनाना है, जैसे मैंने अगर यूज करने हैं दिस काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मच, हाउ मैनी, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, व्हाट भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे व्हाट को लिखा नहीं, ठीक है। तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने जो भी वर्ड है अपना पिक करना है और उसको डिड से पहले आपको प्लेस कर देना है। समझ गए। जैसे अगर मैं वैन ही ले लेती हूँ, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, वैन, वैन यहाँ पे लगा के वैन डिड यू वर्क, राइट। अगर मेरे को वेयर लगाना है तो आप क्या कहोगे, वेयर डिड यू वर्क। ओके, हाउ लगाना है तो हाउ डिड यू वर्क। समझ गए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने अभी तक किया है स्ट्रक्चर, और हम कब व्हेन टू यूज, हम कब यूज करते हैं, और कुछ मैंने वर्ब्स के टाइप्स किए हैं जो क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ आ गई होगी, है ना। चलिए, पास्ट टेंस को थोड़ा सा और समझते हैं और कुछ और रूल्स को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्पेलिंग चेंज। मैंने आपको कहा कि इसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, अब हम वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए,
मोस्टली वर्ब्स में हम क्या लगाते हैं, लास्ट में ईडी लगाते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका सिंपली क्या होगा, हम क्या प्लेस कर देंगे, ईडी। जैसे समझिएगा, वॉक, वॉक के पीछे हमने क्या लगा दिया, ईडी, और वो क्या बन गया आपका, वॉक्ड। नेक्स्ट इज कुक, कुक के पीछे भी मैंने क्या लगा दिया, कुक्ड, मैंने क्या लगाया है, ई डी, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे तो हमारे कुछ भी नहीं था, सिंपल वर्ड था, हमने लास्ट में ईडी लगा दिया। लेकिन अगर लास्ट में ऑलरेडी ई लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा जरा, वेक, बेक एंड यूज, ऑलरेडी ई तो हमारे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे लास्ट में ई तो लगा हुआ है ना, तो हमने आधा काम ही किया, सिर्फ डी प्लेस करेंगे, ई को हम प्लेस नहीं करेंगे। ये तो बेक हमारा क्या बन गया, बेक्ड, और यूज क्या बन जाएगा, यूज्ड। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में वाई होता है, y है तो लास्ट में हम y की जगह y को रिप्लेस करेंगे किससे, आई ई डी, ठीक है। जैसे क्राई, क्राई में हम y को रिप्लेस कर देंगे, y को हटाकर, और वहां पे क्या रख देंगे, आई ई डी, दैट इज क्राइड। नेक्स्ट इज स्टडी, स्टडी में भी लास्ट में y है, तो हम y को हटा के वहां पे क्या लगा देंगे, आई ई डी, दैट इज स्टडीड। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीबीसी, अगर आपका सीबीसी है, मैंने पहले की काफी प्रीवियस वीडियोस में ये हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। सीबीसी स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवल क्या होता है, अगर आपका वोवल में क्या होता है, अगर ए, ई, आई, ओ, यू, ये वर्ड्स आपके क्या है, वोवल्स है, और इन वर्ड्स को छोड़ के बाकी सभी वर्ड्स क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो देखिएगा जरा, सी, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। अब जैसे स्टॉप है, स्टॉप, इज इट विजिबल, रेड कलर दिखता नहीं एक्चुअल में, चल, एस टी ओ टी, स्टॉप। टी क्या है मेरा, वोवल है, ओ क्या है आपका, सॉरी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ओ क्या है, वोवल है, और पी भी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो कौन सा बन गया ये, सी वी सी, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो लास्ट का लेटर है ना अल्फाबेट्स का, तो उसके लास्ट के लेटर को क्या करो, डबल करो, और लास्ट में क्या है, ईडी को अप्लाई कर दो। जैसे स्टॉप का क्या बन जाएगा, स्टॉप्ड, और प्लान का क्या बन जाएगा, प्लान्ड। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपका पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको अब इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। जैसे इट रेन्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, तो इसका अगर नेगेटिव करना है तो आप क्या लिखोगे, इट डिडंट या डिड नॉट, एज यू विश, ओके। और वर्ब की अब हम क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और क्या लगाएंगे, रेन। तो इसका क्या आएगा, इट डिडंट रेन। अगर नेक्स्ट क्या है, इसी का हम इंटेरोगेटिव करते हैं, ये तो नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे, डिड, देन इट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड इट रेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। और इसी का अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड इट नॉट रेन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दे दिया होगा कि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, रोहन सेंट द ईमेल, सेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, क्या आएगा, रोहन डिड नॉट सेंड। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेंड द ईमेल, राइट, रोहन डिडंट सेंड द ईमेल। और अगर इसी का मुझे
इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या लिखोगे, डिड रोहन सेंड द ईमेल, और लास्ट में क्या लगा दोगे आप, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शॉर्ट आंसर्स। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको एकदम शॉर्ट रिप्लाई देना है। ठीक है, आपको सारा का सारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पूछा आपने खाना खाया, आपने कहा हाँ मैंने खाना खाया। ठीक है, ठीक है, तो आपको इतना बोल के बताने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में आपके शॉर्ट रिप्लाईज भी हो सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। मैंने आपसे पूछा डिड यू फिनिश्ड फिनिश योर वर्क, डिड यू फिनिश योर वर्क। आपको ऐसे नहीं कहना यस आई फिनिश माय वर्क, नो, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहोगे, यस आई डिड, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ठीक है, आपको आगे अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी कर लिया है, नो, ये इनफ है। ओके, दैट्स इज इनफ फॉर अस। और अगर इसी का नेगेटिव नहीं भी हो सकता है कि हमने नहीं किया काम, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नो आई डिडंट, मैंने नहीं किया, है ना। तो यह आपका क्या है, क्विक रिप्लाई, शॉर्ट रिप्लाई है। एक्चुअल में ये आपके एकदम शॉर्ट शॉर्ट क्या है, आंसर्स है या शॉर्ट रिप्लाई है। नेक्स्ट इज डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस। हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, अगर आपको इसका शॉर्ट में अगर रिप्लाई देना है मुझे, ठीक है, चलिए मुझे आप बता भी देना कि डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, राइट। चलिए अगर मैं ऐसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, सिंपली आप बोलोगे यस आई डिड, एंड आई होप आपका रिप्लाई यही ही होना चाहिए। ठीक है, बट इट्स ओके, अगर आप नहीं भी आया कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको अच्छे से और दोबारा कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो आई डिडंट। ओके, समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल है बिल्कुल एकदम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए अब हम, मैंने आपको वर्ब्स में दो टाइप्स की वर्ब्स बताई थी, एक तो बताई थी रेगुलर, एक बताई थी इरेगुलर। रेगुलर में क्या था, सिंपली हम लास्ट में ईडी को ऐड करते हैं। इरेगुलर में क्या है, आप ईडी को ऐड ना करके किसी और फॉर्म में चेंज करते हो। जैसे टीच का कह देती हूँ, तो टीच का क्या था, टॉट, राइट। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको इरेगुलर वर्ब्स को ही क्या करना है, फिल करना है। चलिए फर्स्ट वन है वी डैश आवर टिकट्स, ब्रैकेट में फॉरगेट है। तो आपको, ये मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि ये आपका क्या है, सिंपल आपका पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। और ये क्या है आपके इरेगुलर, क्योंकि रेगुलर का तो बहुत इजी है, सिंपली आपको ईडी ही ऐड करना है। तो इरेगुलर में फॉरगेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा आपका, फॉरगॉट, क्या होगा, फॉर गॉट, समझ गए। नेक्स्ट शी डैश अर्ली, ब्रैकेट में क्या है, स्लीप, स्लीप का क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं बताइए जरा। हाँ जी, वेरी गुड, स्लीप का क्या होता है, स्लेप्ट, क्या होता है, स्लेप्ट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्या क्या है, आई डैश मैथ, बताइए, आई डैश मैथ्स, तो टीच का क्या होता है, टॉट, क्या आएगा, टॉट, आई टॉट मैथ्स, राइट। नेक्स्ट इज दे डैश पंजाबी, ब्रैकेट में क्या है, स्पीक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव में चेंज कीजिए। ठीक है, सिंपल में नहीं करना, नेगेटिव में करना है। तो आप क्या लिखेंगे जरा बताइए। वैसे तो अगर सिंपल में करेंगे तो स्पीक का इरेगुलर फॉर्म ही है स्पीक, और स्पीक की अगर मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए तो वो क्या होगी आपकी, स्पोक होगी, है ना। लेकिन इधर मेरे को नेगेटिव में चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, दे डिडंट स्पीक पंजाबी, समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, डिडंट स्पीक पंजाबी।
ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। अब हम लास्ट है आज की वीडियो का, अब हम कुछ एरर्स फाइंड करते हैं। हमने अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस। अब हमारी फाइंड करनी है हमें एरर्स। चलिए जी एरर्स को फाइंड करते हैं। फर्स्ट एरर देखते हैं, आई गिव हिम द पेन यस्टरडे। बताइए क्या होगा। आपको मैं थोड़ा टाइम देती हूँ ताकि आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई गिव हिम द पेन यस्टरडे। देखिए यस्टरडे है तो काम खत्म हो गया, है ना, पास्ट का है, पास्ट का है काम, यस्टरडे है तो काम पास्ट का है। तो मेरे को मैं यही मानती हूँ कि यहाँ पे सारा सिंपल पास्ट टेंस ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम किसी और टेंस की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है, आई गिव हिम द पेन, लेकिन ये क्या, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल सेंटेंस है उसका, है ना। तो सिंपल सेंटेंस में तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे तो हमने गिव यूज कर लिया जो आपका क्या है फर्स्ट फॉर्म है। तो गिव यहाँ पे नहीं आएगा, गिव की जगह क्या आएगा, गिव्ड आएगा। हाँ अच्छा बताओ गिव रेगुलर है या इरेगुलर है। गिव आपकी इरेगुलर है तो गिव की जगह क्या आएगा यहाँ पे, गिव। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या आएगा, गिव। ओके, गिव की जगह क्या आएगा, गिव। आई गेव हिम द पेन yesterday. नेक्स्ट इज शी राइट, राइट, राइट ईडी लगा हुआ है, द रिपोर्ट। बताइए, शी राइटेड द रिपोर्ट। देखिए राइट आपका क्या है, एक इरेगुलर है तो राइटेड कुछ नहीं होता। राइट का क्या होता है, राइट, रॉट, रोटन, रिटर्न, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉट, क्या आएगा, रॉट। ठीक है, तो शी रॉट द रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ही डिडंट कॉल्ड मी। इसमें क्या है, अगर आप एरर्स को पकड़ पा रहे हो तो मतलब आपका टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। और अगर नहीं पकड़ पा रहे तो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। एक बार और देख लेना। देखिए डिड नॉट है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिड नॉट के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बट यहाँ पे तो मैंने कॉल्ड ईडी लगा दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉल, क्या आएगा, कॉल। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट इज डिड यू हैड लंच। देखिए डिड के साथ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो डिड यू नॉट हैड, आप क्या लिखोगे, हैव। डिड यू हैव लंच, क्यों, क्योंकि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है इन इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट इज ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। ही स्टॉप स्मोकिंग, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने स्टॉप का शायद आपको समझाया भी था कि स्टॉप, हाँ जी यहाँ पे समझाया था ना मैंने आपको। स्टॉप क्या है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, और इसमें हम क्या करते हैं लास्ट के अल्फाबेट को डबल करते हैं। तो स्टॉप में सिंगल पी लगा हुआ है, यही मिस्टेक है हमारी। तो यहाँ क्या आएगा आपका, स्टॉप्ड, क्या आएगा, स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज यू वेक अप अर्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। देखिए यहाँ पे हमारी कमी है डिड की, क्योंकि हम आगे क्या लगाते हैं, डिड। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड यू वेक अप अर्ली, और फिर आपका क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ आ गया आपको। आई होप आपको अच्छे से ये टेंस समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा खत्म होता है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो एंड करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज like, share and subscribe my videos. Thank you so much and have a nice day.